पक्षियों, जल्दी जल्दी अपने घर मजबूत कर लो, क्योंकि बादल भाई का संदेश आया है कि वे कुछ ही दिनों में जंगल में बारिश करने वाले हैं। पक्षियों को यह संदेश देकर जो पक्षी दूसरे पक्षियों के पास चला जाता है। अरे भाई, इस बार तो मुझे बहुत डर था कि पिछली बार की तरह हमारे जंगल में इस बार बारिश नहीं हुई तो हमारी फसलों का क्या होगा। लेकिन ये तो बहुत अच्छा हो गया कि अब हमारे जंगल में कुछ ही दिनों में बारिश होने वाली है। हाँ कबूतर भाई, बारिश के मीठे मीठे पानी से हमारी फसलें पककर तैयार हो जाएगी। हाँ, ये तो बहुत अच्छा हो गया कि इस बार हमारे जंगल में बारिश होने वाली है। अब तो हम सारे पक्षी मिलकर बारिश के मौसम में पकोड़े बनाएंगे और बैठकर मजे से खाएंगे। टोनी चिड़िया, मैं तो ये रोज रोज बारिश के मौसम में पकोड़े खाकर बोर हो गया हूँ। कितने साल हो गए हम सभी पक्षी मिलकर एक साथ घूमने नहीं गए। मैं तो कहता हूँ इस बार बारिश के मौसम में हम सभी पक्षी घूमने जाते हैं। हाँ, तोता बिल्कुल ठीक कह रहा है। इस बार हमें बारिश के मौसम में कहीं घूमने जाना चाहिए, जहाँ पर सुकून भरी जिंदगी हो और वहाँ पर एक बहुत बड़ी सी झील हो। वैसे पक्षियों, घूमने जाने का तो मेरा भी बहुत मन है। तो फिर तय रहा पक्षियों, इस बार बारिश के मौसम में हम सभी पक्षी घूमने जाएंगे। अच्छा, तो फिर ठीक है टूनी चिड़िया, इस बार हम बारिश के मौसम में सभी पक्षी मिलकर घूमने जाएंगे। अब कुछ ही दिनों में सारे पक्षी घूमने के लिए तैयार हो जाते हैं और वे सुबह सुबह जल्दी उठकर एक साथ आ जाते हैं। घूमने जाने की खुशी में टूनी चिड़िया तो सभी पक्षियों के लिए गर्मा गर्म पराठे बनाकर लाई थी और कालू कौवा भी कुछ फल लेकर आया था। चलो, अब सारे पक्षी आ गए। चलो पक्षियों, अब हमें देरी नहीं करनी चाहिए क्योंकि रास्ता बहुत दूर का है, इसलिए हम सब पक्षियों को अभी निकलना होगा। हाँ हाँ पक्षियों, चलो चलो निकलते हैं। यह कहकर सारे पक्षी खुशी खुशी घूमने के लिए निकल जाते हैं। मैं तो बहुत ज्यादा थक गया। पक्षियों, तुम तो बहुत तेजी से उड़ते हो, अब मेरी तो हालत नहीं कि मैं इतना तेजी से उड़ सकूं। पक्षियों, एक काम करते हैं ना, थोड़ी देर यहीं रुक जाते हैं, इसी बहाने मेरी कमर को भी थोड़ा आराम मिल जाएगा। पक्षियों, अरे भाई कालू कौवे, तुम इतने में ही कैसे थक जाते हो? अभी तो हमें बहुत देर तक उड़ना है। देखो, हम सब पक्षी भी तो थक गए हैं, लेकिन हमें घूमने जाने की इतनी उत्सुकता है कि हमें थकान ही महसूस नहीं हो रही है। चलो चलो कालू कौवे, अब बिना नाटक किए उठ जाओ। हाँ कालू कौवे, टोनी चिड़िया बिल्कुल सही कह रही है। चलो ना, जल्दी से चलकर उड़ते हैं। हम उड़कर झील के किनारे आराम कर लेंगे। चलो चलो, अब उठ जाओ जल्दी से। सारा आराम क्या तुम यहीं पर करोगे? मुझे पता ही था ये कालू कौवा कुछ ऐसा ही करेगा। इसे हमारे पिकनिक को खराब करने का बहुत मजा आता है। ये तो हमेशा कमर का बहाना करके हम सारे पक्षियों का मजा खराब कर देता है। इस कालू कौवे को तो यहाँ पर लाना ही नहीं चाहिए था। न जाने इसे क्यों लेकर आ गए यहाँ पर हम। अरे अरे बुलबुल बहन, अब उठ रहा हूँ ना, कितने ताने दोगी मुझे? आखिरकार सारे पक्षी वापस अपना सफर शुरू करते हैं। आखिरकार वे सारे पक्षी उस झील पर पहुंच जाते हैं। वह झील तो दिखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर थी और उसका नजारा भी दिखने में बहुत सुंदर था। अरे वाह, ये झील कितनी साफ है ना, ना कोई गंदगी ना ही कोई कचरा। इस झील का नजारा तो कितना सुंदर है ना। हाँ, और देखो तो यहाँ के पेड़ भी कितने सुंदर हैं। अरे भाई पक्षियों, इतना दूर का सफर तय किया है, मैं क्या कहता हूँ, अब चलो ना थोड़ा सा आराम कर लेते हैं। मेरी तो कमर में ही दर्द हो गया। हाँ हाँ पक्षियों, अब हम थोड़ा सा आराम कर लेते हैं। अच्छा ठीक है पक्षियों, अब हम चलकर सो जाते हैं। लेकिन सोने से पहले क्यों ना हम इस झील के ठंडे ठंडे पानी में नहा ले, बहुत मजा आएगा। झील का पानी बहुत ठंडा था। सभी पक्षियों को उस ठंडे ठंडे पानी में नहाकर बहुत ही अच्छा लग रहा था और सभी पक्षियों के लिए ये दिन बहुत यादगार भी था।
अरे वाह वाह टूनी चिड़िया, इस झील के पानी में नहाकर तो बहुत अच्छा लग रहा है। वाकई ये झील तो बहुत ही अच्छी है, बहुत ही मजा आ रहा है मुझे यहाँ आकर। हाँ कालू कौवे, तुम सही कह रहे हो। इस झील के पानी में नहाना तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। कितनी सुकून भरी जिंदगी लग रही है। वे पक्षी झील में आराम से बैठे ही होते हैं कि उन्हें अचानक कोई आवाज सुनाई देती है। आ जाओ भाई, आ जाओ पक्षियों, सस्ते और अच्छे होटल में रहना है तो मेरे पास आ जाओ। अरे ये आवाज तो सामने की झाड़ियों से आ रही है। लगता है यहीं आसपास कोई रहने का होटल है। अब चलो चलो पक्षियों, हमें इस झील से निकलकर होटल में जाना होगा। टूनी चिड़िया, थोड़ी देर और रुक जाते हैं ना। देखो ना, इस पानी में रहकर कितना मजा आ रहा है। हम होटल थोड़ी देर बाद चले जाएंगे। नहीं नहीं पक्षियों, कालू कौवे की बात बिल्कुल मत मानना। अगर सारे होटल बुक हो गए तो हम रात कहाँ बिताएंगे। फिर सारे पक्षी झील से निकलकर झाड़ियों के पास आते हैं। अरे पक्षियों, देर समय तक यहाँ झील के पास रहना खतरे से खाली नहीं है। कुछ ही देर में यहाँ पर झील भी आती ही होगी, इसलिए बेहतर होगा कि आप सब लोग मेरे होटल पर आ जाएं। क्या? चील? पक्षियों चलो चलो यहाँ से, हमें नहीं नहाना अब। अगर हम थोड़ी देर भी यहाँ रुके फिर तो हम चील का शिकार ही हो जाएंगे। चीलों से बचने के लिए फिर वे सारे पक्षी उस पक्षी के होटल चले जाते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप सभी पक्षी मेरे होटल पर आए। अच्छा पक्षियों, मैं आप सभी को ये अलग अलग झोपड़ियाँ दे रहा हूँ ताकि आप सभी पक्षियों को रहने में कोई दिक्कत ना हो। अच्छा पक्षियों, अब अपनी अपनी झोपड़ियों की चाबी ले लो। फिर वे होटल का मालिक सभी पक्षियों को अपनी अपनी झोपड़ियों की चाबी दे देता है। अब वे सारे पक्षी आराम करने के लिए अपनी अपनी झोपड़ियों में आ जाते हैं। तभी टूनी चिड़िया की झोपड़ी के बाहर से ही एक चील गुजर रही थी, जो कि टूनी चिड़िया को बहुत घूर घूर कर देख रही थी। चिड़िया का मांस तो मुझे बहुत पसंद है। कितने दिन हो गए मैंने अभी तक चिड़िया का मांस नहीं खाया, लेकिन मेरे पेट में आज जगह नहीं है जो मैं इस चिड़िया को खा सकूं। चलो कोई नहीं, कल आकर इस चिड़िया का मांस खा लूंगी मैं। फिर वे शानू चील उस घर के नंबर प्लेट को गौर से देखती है और उस नंबर प्लेट को याद कर कर वहां से चली जाती है। अब कुछ ही समय में सुबह भी हो जाती है। सारे पक्षी अपने अपनी झोपड़ियों से बाहर आते हैं। वाह भाई, कितने सुकून भरी नींद आई है मुझे कितने दिनों बाद। मेरा तो मन कर रहा है मैं पूरी जिंदगी बस यहीं गुजार लूं। हाँ मुझे भी बहुत अच्छी नींद आई। और यह झोपड़ी तो बहुत अच्छी है। मैंने आज तक इतनी अच्छी झोपड़ी नहीं देखी। टूनी चिड़िया, तुम्हें तो अच्छी नींद आएगी ही ना, क्योंकि तुम्हें उस होटल वाले ने सबसे अच्छी झोपड़ी दे दी है। पैसे तो मैंने भी उसे दिए थे ना, तो फिर उसने मुझे ये वाली झोपड़ी क्यों नहीं दी। अगर मुझे तुम्हारी ये झोपड़ी मिलती तो मुझे भी बहुत अच्छी नींद आती। अरे कालू कौवे, अगर तुम्हें मेरी झोपड़ी में रहना है तो तुम आज रात मेरी झोपड़ी में सो जाना। वैसे भी कल सुबह तो हम सारे पक्षी वापस अपने जंगल चले जाएंगे, इसलिए तुम उदास मत हो कालू कौवे। आज रात तुम मेरी झोपड़ी में सो जाना और मैं तुम्हारी झोपड़ी में सो जाऊंगी। अब यह सुनकर तो कालू कौवा बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। फिर वे सारे पक्षी नहा धोकर उस जंगल को घूमने चले जाते हैं। आखिरकार वे सारे पक्षी पूरा जंगल घूम लेते हैं। पक्षियों, ये जंगल कितना खूबसूरत है ना। काश कि हमारा जंगल भी इतना ही खूबसूरत होता। अगर ये जंगल मेरा होता तो मैं तो कहीं घूमने नहीं जाता, पूरा दिन इस जंगल की ही सैर करता रहता। और हाँ देखो तो यहाँ की तितलियाँ भी तो कितनी सुंदर है। अरे भाई, पूरा दिन हो गया है हमें जंगल घूमते घूमते।
कल सुबह हमें वापस अपने जंगल को भी जाना है। चलो पक्षियों, अब जाकर हमें आराम करना होगा। हाँ पक्षियों, मेरी तो कमर में ही दर्द हो गया है। चलो चलकर आराम से सो जाते हैं, वरना कल तो मुझसे उड़ा ही नहीं जाएगा। फिर वे सारे पक्षी वापस अपने होटल में आ जाते हैं। आज रात कालू कौवा टूनी चिड़िया की झोपड़ी में सोता है। वाह भाई, ये झोपड़ी तो कितनी ज्यादा सुंदर है। आज रात तो मुझे बहुत ही अच्छी नींद आएगी। वहीं दूसरी ओर वे चील भी अब बहुत ज्यादा भूखी थी, क्योंकि उसे आज पूरा दिन कोई भी शिकार नहीं मिला था। कितनी तेज भूख लग रही है मुझे, लेकिन इस अंधेरी रात में मुझे कोई शिकार ही नहीं मिल रहा। तभी उस चील को उस चिड़िया का घर याद आता है। अरे वो घर मैं कैसे भूल सकती हूँ, जिस घर में उस चिड़िया का मांस है। अब भूख मिटाने के लिए मुझे उस घर में जाकर उस चिड़िया को मारकर खाना होगा। यह सोचकर वह चील दौड़ी दौड़ी उस जंगल में चली जाती है। 112, हाँ यही घर है वो, जिसमें वह चिड़िया रहती है। फिर वह चील खिड़की से अंदर आती है। कालू कौवा तो उस चील को देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है। अरे चील चील, तुम यहाँ पर कैसे आई हो? भागो यहाँ से। ओए कौवे, इस झोपड़ी में तो वह चिड़िया रहती थी ना, तो वो कहाँ गई? मैंने तो इस घर में चिड़िया को देखा था। अब मैं क्या करूँ? मेरी भूख कैसे मिटेगी अब? चलो कोई नहीं, आज रात मैं तुम्हारा ही मांस खा लेती हूँ। वह चील बहुत ज्यादा भूखी थी, इसलिए तो वह फौरन ही कालू कौवे को मारकर खाने लग जाती है। दोस्तों, अगर आज कालू कौवा टूनी चिड़िया से इस घर में रहने की जिद ना करता, तो आज रात वह चील टूनी चिड़िया को मारकर खा जाती। लेकिन कहते हैं ना, जो होता है वह अच्छे के लिए ही होता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।